गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग अभी पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पर कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पिछले क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए थे, उस टाइप को पढ़ेंगे। अभी देखिए, जैसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, जैसे प्रिंसिपल मान लिया जाए 10,000 रुपया, रेट मान लिया जाए 10%, टाइम क्या था होल में हमको जानना है। जैसे टाइम है आपको 2 ईयर और 8 मंथ, 2 ईयर एंड 8 मंथ रहेगा, तो इसको कहेगा आप CI निकालिए, अमाउंट निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या जानते हैं, A = P × 1 + R/100⁴ तो यहाँ देखिए, प्रिंसिपल P है, रेट 10% है, ये है, टाइम है होल में, हम होल में नहीं जानते हैं, तो होल वाला को हम कैसे तोड़ते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं सिंपल, सिर्फ आगे 8 मंथ को पढ़ते हैं। जब इस प्रकार रहे 8 मंथ को हम लिख सकते हैं, होल में तोड़ेंगे तो 8/12 काट देंगे, 2/3 ईयर, 2/3 ईयर। तो हम लोग इसका फार्मूला इस फार्मूला से नहीं निकाल कर इसको हम निकालते हैं 1 प्लस जो n है इसको r में मल्टीप्लाई कर देते हैं /100, इससे निकाल देते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा अमाउंट, यहां से निकालेंगे A = P है हमारा 10,000, 1 + R है हमारा 10%, टाइम है 2/3 ईयर बाई 100, इससे निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 10,000, एलसीएम लीजिएगा तो 300, तो ये हो जाएगा 300 + 20, यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 100 × 320/3, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 32,000/3, इसको जब काट देते हैं तो हो जाएगा हमारा 1 0 6 छतरी 18 2 0 66.66, इतना हो जाएगा अमाउंट। अमाउंट इतना रुपया हो जाएगा, तो हमको निकालना क्या है, CI। अमाउंट तो निकल गया, अब CI निकालना है। तो CI बराबर हम जानते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है हमारा 10,666 रुपया 66 पैसा माइनस 10,000, तो यह हो जाएगा हमारा कितना 666.66, यह हो जाएगा हमारा CI। इस टाइप का क्वेश्चन, अगर टाइम ये तो सिंपल फ्रैक्शन में था, अब होल में रहे तो देख इस टाइप के भी देखते हैं। जैसे यही है 10,000 प्रिंसिपल है, रेट 10% है, और टाइम हम कर देते 2/3 यानी 2 ईयर और 8 मंथ। इसका कहेगा अमाउंट निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? तो इसको हम निकालेंगे A = P × 1 + R/100⁴ मेन फार्मूला होता है। इसको हम 2 होल 2/3 को लिख सकते हैं, 2 + 2/3, इतना ईयर लिख सकते हैं। इसको अलग अलग कर देंगे तो आगे होल पार्ट को इस पर डाल देंगे, फ्रैक्शन वाला उस पर, तो इसका फाइनली फार्मूला आ जाएगा P × 1 + R/100⁴ I × 1 + R/100 R × n/100, इससे निकल जाएगा। तो देखिए यहां से प्रिंसिपल हमारा 10,000 दिया गया है, 1 + R है हमारा 10% बाय R/100⁴ n कितना है, n यहाँ 2 ईयर है, इंटू
यह हो जाएगा हमारा 1 प्लस आर है कितना 10, आर है हमारा 10%, टाइम है यहाँ 2/3 बाई 100। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 10,000 एक जीरो से एक जीरो 11/10 11/10 इंटू 11/10 हो जाएगा। स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स, आइए इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 320/300 इतना हो जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 11 × 11 121/100 इंटू 320/300। यहाँ देखिए 2 जीरो और 2 जीरो, 4 जीरो कट गया। 121 × 320 कीजिएगा ये हो जाएगा हमारा 121 × 320। देखिए 320 × 121 कीजिएगा तो 320 जीरो 640 आई हो जाएगा हमारा 320 0 2 7 8 3 यानी 38,720। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 38,720 38,720 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा हमारा 38,720। ठीक मल्टीप्लाई है ना, 121 32 320 और डिवाइडेड बाई 3 7 2 9 9 8 17 17 3 20 था, इतना हो जाएगा। तो इसे इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 9 0 6.66 इतना क्या हो जाएगा, इतना हमारा अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 12,906 रुपया 66 पैसा। अब हमको निकालना क्या है CI, तो CI इक्वल टू हम पढ़े हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा है 12,906 रुपया 66 पैसा माइनस 10,000, तो ये हो जाएगा हमारा 2,906 रुपया 66 पैसा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बाकी था, इसको पढ़ लिया। नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। अब अगला टाइप में जैसे देखिए एक गाड़ी है, उसको किस्त पर लेना है, डाउन पेमेंट पर लेना है, यानी EMI पर लेना है, जिसमें कुछ डाउन पेमेंट दे देते हैं उसके बाद गाड़ी दे देता है। जैसे मान लिया जाए एक स्प्लेंडर है, हीरो का स्प्लेंडर है, जिसका मान लिया जाए कॉस्ट प्राइस है, यानी कि उसका CP है कितना, CP चाहे कहिए ना डायरेक्ट, उसका रेट CP कहिए, कॉस्ट प्राइस कितना है 85,000 मान लिया जाए, लगभग आज के डेट में वही पड़ता है। जिसमें जैसे मान लिया जाए कोई भी पर्सन, मान लिया जाए मोहन है, वह गया 20,000 यानी 20,000 रुपया डाउन पेमेंट कर दिया। उसके बाद कहा कि हमको EMI पर चाहिए, तो EMI पर कितना इसको मिलेगा था, इसमें 85,000 इसका क्या था, कॉस्ट प्राइस था, जिसमें डाउन पेमेंट किया कितना 20,000, इसका बच गया कितना 65,000, तो 65,000 रुपया था इसका गाड़ी का पेमेंट बच गया। उसके बाद उससे पूछा गया आपके पास 65,000 है, 1 ईयर में
इसको चुका दीजिएगा कि 2 ईयर में, वो 2 ईयर में कर दीजिएगा, तो वह मान लिया जाए अभी वो 2 ईयर में सधा देगा गाड़ी का किस्त। तो मान लिया 65,000 इसका प्रिंसिपल है। रेट कंपनी वाला बोला भाई 2 चक्का है, 10% के आसपास में, 9% के आसपास में बैंकें देती है लोन, तो हम उसको भी कुछ बचना चाहिए। वो मान लिया जाए 12% पर दे दिया। तो और टाइम ही बोला कि हम भाई 2 ईयर में देंगे। तो 2 ईयर में तो इसका हम क्या निकालेंगे, इसका आगे हम अमाउंट निकालते, आगे इसका हम सिंपल इंटरेस्ट पर निकाल देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट है कितना, 65,000। सिंपल इंटरेस्ट का हम जानते हैं PRT/100। तो ये हो जाएगा 65,000 इंटू 12% इंटू 2 ईयर बाई 100। यहाँ से 2 ईयर से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इसे सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15,600 आ जाएगा। 130 ठीक है, 15,600 रुपया इसका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी इसका इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट इसका आ गया 50,600। इसका प्रिंसिपल अभी बचा कितना है, 65,000। तो इसमें अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 80,600 रुपया बच जाएगा। इसको 2 ईयर में चुकाना है तो 2 ईयर में कितना होता है, 24 मंथ होता है। तो 24 मंथ है, तो मान लिया 24 मंथ है, तो 24 से इसको डिवाइड कर देंगे। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 24 या 72, 8 6 फिर 24 या 72, 4 1 0। इसके बाद यहाँ से 24 हो जाएगा 140, 25 120, 5 मात्रा 120, 0 2 यहाँ से उतारे 0, 8 मात्रा कितना, 8 मात्रा अगर लगाते हैं 8 से 32, 8 गुना 16, 3 19, 8 मात्रा जगह 8 चौका 32, 8 गुना 16, 16 3 19, 192 रुपया यहाँ से पॉइंट में। आज उसके बाद 192 यहाँ से पॉइंट देंगे 0, 24 या 72, यानी 333। यानी कि अगर इसको 2 ईयर के लिए इसको EMI बनवाना होगा, EMI पर वह लिया है, तो इसको 2 ईयर में कितना होगा, 3,358 रुपया 33 पैसा पर मंथ इसको चुकाना पड़ेगा। और 20,000 रुपया उसको डाउन पेमेंट करने के बाद, क्योंकि इसका गाड़ी का दाम कितना है 85,000। अगर यह कहेगा कि नहीं भाई हम इसको 1 ईयर में चुका देंगे, तो 1 ईयर में तो यहाँ टाइम यहाँ 1 ईयर कर देंगे। तो टाइम इसको 1 ईयर कर देंगे तो इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगा। और उसके बाद अभी इसको, हाँ चलिए यहीं से बता देते हैं, 2 जीरो चाहे अलग कर देते हैं, यहाँ से इसको रहने देते हैं। ये तक 2 ईयर के समझ लिए। अगर हमको 1 ईयर में चुकाना है तो यहाँ कितना बच गया है उसका अमाउंट, यानी डाउन पेमेंट कर दिए हैं 20,000, तो बच गया है 65,000। तो इसका प्रिंसिपल हो जाएगा 65 और टाइम हो जाएगा यहाँ से 1 ईयर। अगर 1 ईयर में चुकाना चाह रहे हैं तो इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो यह हो जाएगा PRT/100। तो P है 65,000
और टाइम है यहाँ 1 ईयर, रेट है 12% है बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो यानी 78, 65,000, 78,000, 7800, हाँ, यानी कि 7800 इसका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट बराबर हम पढ़े हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 ईयर के निकाल रहे हैं, तो अमाउंट बराबर हम पढ़े हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है हमारा 65,000 प्लस इंटरेस्ट है 7800, तो ये हो जाएगा 65, 7 72,800। तो 72,800 को 1 ईयर में इसको चुकाना है। तो 72,800 को 1 ईयर में यह पेमेंट करेगा। तो 72,800 को 1 ईयर में, तो 1 ईयर में 12 मंथ डिवाइड कर देंगे, 12 छक 72 और कट जाएगा, यहाँ से 8, यहाँ से 0, यहाँ से फिर लगेगा 12 छक 72, 8 0, फिर 12 छक 72, 8.66, यानी कि इसका हो जाएगा, अगर 1 ईयर के ईएमआई पर लेता है तो 1 ईयर के लिए ईएमआई बनवाता है, यानी किस्त बनवाता है ईएमआई, तो इसको कितना देना होगा, 666 रुपया, यानी 6,066 रुपया 66 पैसा पर मंथ इसको 12 मंथ के लिए देना होगा, क्योंकि इससे 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसको 72,800 आ जाएगा, जिसमें आपका 72,800 में 7,800 रुपया आपका इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल 65,000 है, क्योंकि आप 20,000 रुपया इसमें क्या किए हैं, डाउन पेमेंट किए हैं, 20,000 रुपया डाउन पेमेंट किए हैं। क्यों, क्योंकि इसका गाड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना है 85,000, तो 65 20 85 हो गया। इसी सब टाइप का बनाया जाता है, चाहे किसी भी गाड़ी के, बड़े बड़े गाड़ी को कम इंटरेस्ट पर दे दिया जाता है, छोटा गाड़ी को अधिक इंटरेस्ट पर दिया जाता है। जैसे मान लिया जाए, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको आगे मिटाते हैं। जैसे कोई एक फार्मर है, किसान है, जो एक मान लिया एक ट्रैक्टर खरीद रहा है, ट्रैक्टर महिंद्रा का ट्रैक्टर खरीद रहा है, जिसका दाम मान लिया जाए 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपया है। इसका सीआई कितना है, 6 लाख रुपया है, सीपी है, जिसमें यह डाउन पेमेंट कर दे रहा है, डाउन पेमेंट 2 लाख रुपया कर रहा है, डाउन पेमेंट 2 लाख कर दिया, तो इसका ट्रैक्टर का कीमत और कितना बच गया, 4 लाख रुपया बच गया, 4 लाख रुपया बच गया। तो मान लिया इसका प्रिंसिपल 4 लाख रुपया है। अब उस फार्मर से पूछा गया एजेंसी के द्वारा कितना दिन में चुका दीजिएगा, तो वह कहा कि भाई हम 4 लाख रुपया है, कम से कम 4 साल लेंगे। कहा ठीक बात है, 4 साल चाहे 3 साल कर देते हैं, 3 साल पर आगे निकालते हैं, फिर 4 साल पर भी निकाल देंगे। तो कहा कि हम 3 ईयर में टाइम दिया इसको, 3 ईयर। बड़ा गाड़ी कम इंटरेस्ट पर देता है, छोटा गाड़ी अधिक इंटरेस्ट पर। मान लिया जाए यह दिया रेट, कहा कि हम 10% कर देते हैं, 10% पर निकालने में भी आसान रहेगा। इस 10 के आसपास में देता होगा, 9-10 पर देता होगा। तो यहाँ से इसका इंटरेस्ट अगर निकालते हैं तो हम क्या निकालेंगे, PRT/100, प्रिंसिपल है 4 लाख इंटू टाइम है 3 ईयर और बाई 100, 2 0 से 2 0, 4 तिहाई 12,
4 तिहाई 12 और 3 और 1 4 गो जीरो, यानी 1,20,000 उसका क्या हो जाएगा, 1,20,000 उसका इंटरेस्ट हो जाएगा। तब इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट इसका हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है 4 लाख बचा हुआ, क्योंकि 2 लाख डाउन पेमेंट किए थे प्लस 1,20,000, ये हो जाएगा 5,20,000। इसको चुकाना कितना महीना में, 3 ईयर यानी 36 मंथ। तो 36 मंथ में इसको चुका देना है, तो 36 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स 12 में 6 हो गया 6, ये हो जाएगा 1, यहाँ से 0, 36 बचे 180 ज़्यादा है 4, 144 6, ये हो जाएगा 1, यहाँ से 1 और 0 लिए, फिर लगेगा 144, फिर यहाँ से 16, इसी प्रकार बढ़ते हो जाएगा, यानी 14,444 रुपया 14,444 रुपया 44 पैसा। यानी कि इसको अगर 3 ईयर के लिए किस्त बनवाता है तो इसको EMI कितना मिलेगा, 14,444 रुपया 14,444 रुपया 44 पैसा पर मंथ इसको चुकाना होगा 3 ईयर के लिए। तो इसका गाड़ी का किस्त पूरा सद के पूरा, यानी उसका 3 साल में 14,444 रुपया प्लस 2 लाख यहाँ डाउन पेमेंट करेगा, तो 6 लाख के गाड़ी पूरा सद जाएगा। इसी सब टाइप का क्वेश्चन हो गया डाउन पेमेंट पर। इससे इसी दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में पिछले कुछ पढ़े थे और आज 2 टाइप के पढ़ लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।